Myself, Umar Wani, and here I am in my NPTEL classes with a short message for class 11th and 12th science students. In my 11 years of teaching experience, I have noted one common observation that in your class 11th and class 12th, you only focus on theoretical side of your subject, may it be physics or chemistry in particular. Never expect that you have completed any topic unless you utilize all the ideas in your mind concerning that topic on its application part, and for your immediate goal, which is to qualify NEET and JEE exams. And for that, your mind should be used to solve problems on each topic wherever there is space of solving numerical problem or conceptual problem. You must try. You must practice. And with this aim, I am here to help you. I will add in your mind ideas in the subject chemistry so that you can apply those ideas in solving conceptual problems or numerical problems, starting with NCERT text. Now, today I have come with one more practice problem from equilibrium. And this problem I have chosen from your class 11th text exercise. Let me explain this problem to you so that you can get to know with which topic this problem relates, what are the known parameters or given parameters, and what parameters are to be calculated. And for a brief time, we will think on this problem in order to find a way or path for its solution. Problem
एक केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड है। इस केमिकल रिएक्शन में नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मैं आपको बताते चलूं। नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ और बनाता है नाइट्रोसिल ब्रोमाइड। नाइट्रिक ऑक्साइड की केमिकल फॉर्मूला है NO, ब्रोमीन की आपको पता है Br2 और नाइट्रोसिल ब्रोमाइड की है NOBr। इन तीनों की फिजिकल स्टेट गैस है और स्पेसिफाइड भी है रिएक्शन में। ये जरूरी है इक्विलिब्रियम में, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम हो या आयनिक इक्विलिब्रियम, यू नीड टू स्पेसिफाई द फिजिकल स्टेट्स ऑफ स्पीशीज इन्वॉल्व्ड, मे बी ऑन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और आप सबको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स वापस बनाते हैं रिएक्टेंट्स, इसलिए कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट नहीं होता है और एक स्टेज पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। इस स्टेज पे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन फिक्स हो जाती है। बताया गया है कि रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए रिएक्टेंट्स नाइट्रिक ऑक्साइड के मोल्स लिए गए हैं 0.087 और ब्रोमीन के मोल्स लिए गए हैं 0.0437। रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए इनिशियल अमाउंट नाइट्रिक ऑक्साइड का इन टर्म्स ऑफ मोल्स आपको दिया गया है और इनिशियल अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स ब्रोमीन का दिया गया है। और यह भी दिया गया है कि इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट नाइट्रोसिल ब्रोमाइड के कितने मोल्स बने हैं। बताया गया है, गिवन है कि इक्विलिब्रियम पे नाइट्रोसिल ब्रोमाइड के 0.0518 मोल्स बनते हैं। अब आपको निकालना है इक्विलिब्रियम पे लेफ्ट और अवेलेबल मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, रिएक्टेंट्स नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ब्रोमीन। प्रॉब्लम केमिकल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। स्टार्टिंग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की दी गई है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दिया गया है। अब आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स निकालनी है। चलिए इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की प्रैक्टिस करते हैं। लेट मी राइट रिएक्शन अगेन। रिएक्शन है ट्वाइस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्लस ब्रोमीन गैस in equilibrium with twice नाइट्रोसिल ब्रोमाइड NOBr और ये भी गैस है। अब इनिशियल में इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में पहले आइडेंटिफाई करो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। नाइट्रिक ऑक्साइड का है 2, ब्रोमीन का कुछ नहीं है -1 है और नाइट्रोसिल ब्रोमाइड प्रोडक्ट का है 2। ये रिएक्शन स्टोइकोमेट्री आपको इंफॉर्मेशन देती है कि अगर यूनिट टाइम में ब्रोमीन का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, इस गिवन टाइम में नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 हो जाएंगे कंज्यूम और नाइट्रोसिल ब्रोमाइड के 2 मोल्स बनेंगे। सो हम इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नीचे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कुछ पैरामीटर्स स्पेसिफाई करेंगे। पहला पैरामीटर इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मोल्स ही दिया है। नाइट्रिक ऑक्साइड का है 0.087
0.87, ब्रोमीन का है 0.0437 और इनिशियल में प्रोडक्ट होगा 0, प्रोडक्ट के 0 मोल्स होंगे। दूसरी रो में मैं राइट कर रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ये तो दिया रिएक्शन वेसल में इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले, रिएक्शन वेसल में इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स आउट ऑफ स्टार्टिंग मोल्स कंज्यूम हो गए और प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स बने, ये दिया नहीं है। हम एज्यूम करेंगे कि रिएक्टेंट ब्रोमीन के X मोल्स कंज्यूम हो जाते हैं और स्टोइकोमेट्री की बेसिस पे नाइट्रिक ऑक्साइड के कंज्यूम हुए होंगे 2x और नाइट्रोसिल ब्रोमाइड के भी बने होंगे 2x इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले। अब मैं थर्ड रो में राइट कर रहा हूं इक्विलिब्रियम मोल्स, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट्स के कितने होंगे, इनिशियल कितने थे, कंज्यूम कितने हुए, -2x, 0.0437 -x और प्रोडक्ट पहले था 0 बना 2x, इसलिए 0 + 2x होगा 2x। These are concentrations of reactants left at equilibrium and concentrations of product formed at equilibrium. मगर concentration of product formed at equilibrium दिया है, प्रोडक्ट NOBr है, नाइट्रोसिल ब्रोमाइड, इसकी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम दी गई है। यहां से मैंने निकाला इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन होगी 2x और ये 2x दिया है, इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन दी गई है। इसकी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है 0.0518। यहां मैं x का वैल्यू निकालूंगा, x बराबर होगा 0.0259। x क्या था, x था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन कंज्यूम्ड। फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अब आसानी से हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x, कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड पहले निकालेंगे। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड होगा 0.087 -2x, 2x का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, 0 -0.0518, ये आएगा इक्वल टू ये निकला नाइट्रिक ऑक्साइड, रिएक्टेंट नाइट्रिक ऑक्साइड की, सॉरी ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोसिल ब्रोमाइड एट इक्विलिब्रियम। इसी तरह ये भी मोल्स है। मोल्स ऑफ
नाइट्रिक ऑक्साइड लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम। ये मिला इतना। इसी तरह अब हम निकालेंगे मोल्स ऑफ ब्रोमीन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर है? 0.0437 माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू मैंने निकाला है 0.0259। ये आएगा 0.0178। ये हमें निकालना था। हमें निकालना था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम, लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम, वो मिला ये। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ब्रोमीन लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम, वो मिला ये। यहां से आपको मैथमेटिकल प्रूफ भी मिला कि रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं होती है। रिएक्टेंट्स की कुछ कंसंट्रेशन लेफ्ट होती है, अवेलेबल होती है। यहां नाइट्रिक ऑक्साइड की मिली ये और ब्रोमीन की मिली ये। ये एक प्रूफ है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स वापस चेंज हो जाते हैं रिएक्टेंट्स में। जिस तरह रिएक्टेंट चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं, सच दैट इक्विलिब्रियम पे अवेलेबल कुछ कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट्स भी होते हैं और इक्विलिब्रियम पे अवेलेबल कुछ कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट्स भी होते हैं। बस आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।